अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ किरण खान और मैं हूं तारिक राजपूत जरान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ये है जी पाकिस्तान। नाज़रीन, बिल्कुल पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिस तरह आपने हमारा जो कंसेप्ट था बेसिकली ये है पाकिस्तान के वो चेहरे जो हकीकी और सही मानों के अंदर इस सब जलाली परचम के हवाले से अपनी खिदमत अंजाम देते हैं, वो खा किसी भी शोबे से हैं। हमने कोशिश की और आपने हमारे इस जो प्रोग्राम को पसंद फरमाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम भी हमारा जो है वो नहायत ही अहम है, लेकिन इससे पहले किरण, जी जैसा कि हम बिल्कुल। बात कर रहे थे इससे पहले जी कि क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है ऐसा ही है। और बहुत सारे लोग जो हैं वैसे अफेक्टिव भी हैं, और ख़ास रूप से मैंने बात की कि लोग हमारे इस प्रोग्राम को पसंद भी कर रहे हैं, क्या कहेंगी? बिल्कुल ऐसा ही है, लोगों का फीडबैक देख के बहुत अच्छा लगता है, सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं और इस तरह के प्रोग्राम वो कहते हैं होने चाहिए और पाकिस्तान के उन चेहरों को सामने लेकर आना चाहिए जो किसी न किसी मत पे कुछ ना कुछ बिल्कुल करे। और लेके आना आज भी चाहिए, ये जैसे लोग हमारा बिल्कुल फ़ख्र हैं और ऐसा ही है। हमें और बिल्कुल खुशी होती है, और देखें बहुत सारे खूबसूरत लोग, खूबसूरत मेहमान हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन ऐसा ही चुके है, हैं। बिल्कुल जैसा कि आज हमारे साथ जो है अगर हेल्थ की बात की जाए, मौसम भी चेंज हो रहा है और डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें बताएंगी, उनसे हम बिल्कुल ज़रूर बताएँगी पूछेंगे। नाज़रीन, लेकिन उससे पहले डेफ़िनेटली अब मेहमान जो हैं वो ये ना हो कि वो समझें कि हम आपस में ही बात करते रहेंगे। पहले ऐसा ही उनका है। इंट्रोडक्शन करवा दिया जाए। तो ऐसा ही नाज़रीन, है। सबसे पहले जो मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह इल्मी हवाले से, अदबी हवाले से, और फिर ख़ास तौर पर जब भी इनसे बात होती है ये हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के फ्यूचर की बात करते हैं। बेसिकली ताल्लुक तो उनका कश्मीर के साथ है, लेकिन डेफ़िनेटली पाकिस्तान और कश्मीर जो है वो एक साथ हैं और एक दूसरे का हिस्सा भी हैं। मेरी मुराद प्रोफ़ेसर बासत इकबाल शाहीन साहब हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं पाक वतन फेडरल स्कूल कॉलेज दागल कैंपस के। और सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगा जी, बहुत शुक्रिया। इनके साथ-साथ इनकी मिसेज़ हैं, और बड़ी खुशी होती है जी ऐसे चेहरे देखकर जो कि एक-दूसरे के बाजू बनकर, और फिर जिस तरह हम कहते हैं कि मियाँ-बीवी जो हैं वो गाड़ी के 2 पहिए हैं। मेरी मुराद इरम बासित साहिबा हैं, जो प्रिंसिपल है पाक वतन फेडरल स्कूल एंड कॉलेज गुलशनाबाद। मैडम आपको भी खुशामदीद कहूँगा जी। जी बिल्कुल। और इन्हीं के साथ मौजूद हैं डॉक्टर फराह खान साहिबा जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट की जो है नुमाइंदगी कर रही हैं। जैसा कि नाज़रीन मैंने इंट्रो में आपको बताया कि आज हेल्थ के हवाले से इनसे बहुत सारे सवालात किए जाएँगे। वेलकम करती हूँ मैं आपको। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का जी। और सबसे पहले मैं बासित साहब आपकी तरफ आऊँगा। जैसा कि मैंने बताया भी, मैं ज़रूर ये चाहूँगा क्योंकि हमारे देखने वाले पूरे दुनिया में आपको देखा भी जा रहा है और सुना भी जा रहा है। मैं ज़रूर आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, मेरी ये ख्वाहिश भी थी कि जब आप मेरे प्रोग्राम में ये है पाकिस्तान में तशरीफ़ लाएँगे, मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर अडयाला रोड के अंदर, अडयाला रोड के ऊपर जो है तालीमी जो आपने जो इस सिस्टम शुरू किया, जो 2 आपके कैंपस वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, मैं इसकी बैकग्राउंड जानने की कोशिश करना चाहूँगा। तरीका कि कब ये ख़्याल आया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू तारक जलाल साहब और किरण खान जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। ये हमारे लिए एज़ाज़ की बात है जी, आप बिल्कुल तशरीफ़ ऐसा लेके ही आए है। हैं। ये बेसिकली अगर देखा जाए तो मेरे वालिद साहब इस एजुकेशन सिस्टम में तकरीबन 42 साल सर्विस करते रहे हैं। वो जेनेटिक भी मुझे ये शौक था, और पहले तो मैं एफजी के सेटअप में था, और जो मुझे चीज़ लगी जिसकी वजह से मैंने अडयाला रोड गुलशनाबाद प्लस अडयाला जेल के पास जो दागल है वहाँ जो कैंपस बनाए वो इसलिए बनाए कि मुझे ये लगा था एफजी में रहते हुए कि एफजी के अंदर अमीरों के बच्चों के अलावा गरीब का बच्चा, रेडी वाले का बच्चा और दुकानदार आम तबके का बच्चा वहाँ तालीम शायद हासिल ना कर सके। तो इस नोशन, इस आइडिए, इस डिटर्मिनेशन से मैंने उसका सेटअप का आगाज़ किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वही जो बच्चा इस्लामाबाद का सिलेबस पढ़ रहा है, यानी एफजी का सिलेबस, या जो बच्चे पिंडी में एफजी के स्कूल में नहीं असेस हो सकते हैं, वही सिलेबस मेरे अदारे में है और वो पढ़ रहे हैं, और माशाल्लाह गरीब का बच्चा भी है, अमीर का भी बच्चा है। सबसे बड़ी खुशी मुझे ये है कि अमीर और गरीब बच्चा एक सिलेबस पढ़ रहा है। माशाल्लाह, बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत क्या बात बात है, आपने की जी। ज़बरदस्त। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो इसका आगाज़ था, वो जी। किस सन में आपने किया? ये तकरीबन कोरोना में मैंने किया है। कोरोना में लोगों के सेटअप बैठ के, लेकिन अल्लाह मियाँ ने मुझे मेरी जो नीयत का सिला दिया है, वो माशाल्लाह 1 से 2 कैंपस और अभी अच्छा, तीसरे की भी बासित कोशिश साहब कर रहे हैं। आपने ये अपने ऑन पर शुरू किया या जी, कुछ लोग जी, आपके साथ? बिल्कुल मैंने खुद ही अपने बिहाफ पर ही। जब आपने शुरू किया, ज़बरदस्त, वैसे भी ज़बरदस्त। जो है और मेरी उस्तादों की मिसेज़ भी मेरे मिसेज़, वो तो साथ मैं ही ज़रूर हैं। उनकी तरफ आऊँगा जी। बिल्कुल, तो देखें, मैंने बिल्कुल, जरा हमने कहा माशाल्लाह, बिल्कुल। हमारे लिए तो बड़े फ़ख्र की बात है, और आप भी फिर डॉक्टर साहिबा भी हमारे साथ बैठी हुई पीएंगा, खातून भी होने के नाते और ख़वातीन भी जो हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि हमें आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। आप दोनों हमारे
हमारा जो है वो मुल्क का कीमती सरमाया है। तो बेशक मैं मैडम आपकी तरफ आऊँगा, जिस तरह बासी साहब से तो बात हो रही थी, तो आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, मैं पहले पूछना चाहूँगा कि एक तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि बताइएगा कि बहैसियत आपके हस्बैंड भी हैं, ये कैसा महसूस होता है कि एक ऐसा शख्स जो कि एक जज़्बा रखता है, जो उन्होंने ज़िक्र भी किया। और दूसरा अपने बारे में बताइएगा कि फिर जब आप इनके साथ शामिल हुई और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है माशाल्लाह आप आपके स्कूल का, कॉलेज का एक नाम है, तो इसके बारे में क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले आपका किरण खान साहिबा और सर आपका भी कि आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया। तो बीइंग अ टीचर, एक मैं खुद भी उस्ताद हूँ और एक हस्बैंड का भी उस्ताद होना, फिर दोनों एक शुबे में हम, ये भी बड़े एज़ाज़ की बात है, बढ़िया। मेरे लिए फ़ख्र की बात है। और मेरे ससुर जो हैं वो भी गवर्नमेंट के टीचर थे। तो मेरा शुरू से लेकर मुझे टीचिंग में जो, तो मेरा शुरू से ही जज़्बा, और बचपन से लेकर मैं अपने टीचर की कॉपी करती थी और टीचर बनने का मुझे बड़ा शौक था। तो जब कोरोना पीक पर था और लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, लॉकडाउन था, तो उस दौरान हमने ये काम शुरू किया और हमने ऐसे बच्चों का चुनाव किया, ऐसे बच्चे जो कूड़ा-करकट चुनते थे, जो, यानी कि मैं वो लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहती, यानी कि माँगने के लिए घर से बाहर निकलते, तो उन्हें पकड़-पकड़ कर सर स्कूल के अंदर ले आते, उनका हाथ-मुँह धुलाते। हमने इवन के साबुन, शैम्पू का भी इंतज़ाम किया हुआ था। तो हम उन बच्चों को साफ-सुथरा करके, तो बेटा आपने पढ़ना है, आप किस वजह से नहीं पढ़ रहे? अम्मी वसाइल काम नहीं है। करती हैं, वसाइल नहीं है, पैसे नहीं है, नहीं पढ़ा सकते। तो हमने ऐसे बच्चों को, हमने अपने इदारे में, हमने उनके, इवन के ऐसे भी बच्चे थे जिनके बेफ़ार्म भी नहीं बने हुए थे और उन्हें ये भी नहीं पता, इवन के उनके पेरेंट्स को उनकी डेट ऑफ बर्थ का भी नहीं पता था। हमने ऐसे बच्चों को ला के, तो आज वही माशाल्लाह बच्चे, 3 साल हो गए हमारे इदारे को फ़िलहाल, कैंपस नंबर 1 को। और उस बच्चे, वो उस इदारे में वो बच्चे जो हैं, वो आज माशाल्लाह से 2-3 में कुछ हैं, कुछ प्रेप में हैं, कुछ 1 में हैं। तो वो बच्चे माशाल्लाह, वो गरीबों के बच्चे, वो जज़्बा रखते हैं, पढ़ने की वो सलाहियत रखते हैं, जो मेरे ख़्याल से किसी अमीर का बच्चा वो सब सहूलियात मुयस्सर होने के बावजूद वो हासिल नहीं कर अच्छा, सकता। मैं यहाँ पर सही एक उनकी बात इतनी बात करूँगा आपकी काबिलियत, इजाज़त काबिल से, बच्चे। किरण। जी बात मैडम कर रही हैं और मैं जो इनका जज़्बा देख रहा हूँ बात करने का, यकीन करें कि मुझे अंदर से खुशी महसूस हो रही ऐसा है ही है, कि ऐसे लोग, लेकिन ऐसे लोग कैसी वो बिल्कुल, बात, वो बच्चे जो कि जो है बिल्कुल जो घर से कूड़ निकलते थे, जिनके वसाइल नहीं थे, थे, असल में वो बिल्कुल बच्चे जो है वो हमारे बच्चे हैं। ऐसा ही असल है। में दुःख दर्द को महसूस करने वाली बात है। किस तरह ये बात कर रहे हो, मुझे बड़ी खुशी हो रही है खुशी इनकी बात ऐसा की। ही, ये है तो वो पाकिस्तान, ये बिल्कुल। था कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इवन के मोस्टली लोग कहते भी हैं, क्योंकि कैंपस नंबर 2 में हमारी रिहाइश भी वहाँ पे ही है। मोस्टली लोग ये बात कहते भी हैं कि आप कैंपस नंबर 1 में जाती हैं, सर कैंपस नंबर 2 में होते हैं, तो इन्हें जाना चाहिए बाहर। तो नहीं, वो जितना मैं वहाँ से चल कर 1 तक, कैंपस नंबर 1 तक मैं जाती हूँ ना, तो मेरे दिल में इस बात की वो जैसे एक तड़प होती है कि नहीं, मैंने जाकर बच्चों को देखना है, उन बच्चों को मैं ही सँभाल सकती हूँ। तो वो बच्चे भी, यानी कि वो 5 से 6 घंटे, 7 घंटे, वो बच्चे, किसी के ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो पिछले साल बुक्स लिखवाने आए थे, वापस इस साल बुक्स लिखवाने आए हैं, कि बच्चों अच्छा, की बुक्स लिख के दे अच्छा दें। इरम, असरे हाज़िर में चैलेंजेस को देखते हुए बच्चों की तरबियत के लिए एजुकेशनल इदारों को क्या तब्दीलियाँ लाज़मी करना चाहिए? क्या कहती हैं इस हवाले मेरे से? ख़्याल से, मेरा जो ख़्याल है, सबसे पहले कि टीचर, हुँ, पेरेंट्स और हुँ, स्टूडेंट एक चेन है। इन जी, तीनों में से कोई एक भी मिस हो जाए ना, चेन जब टूट जाए तो वो तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। तो इसमें वालिदैन का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। वालिदैन अनपढ़ हों, तो मुझे नहीं लगता, लोग कहते हैं ना कि हम अनपढ़ हैं तो हम बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकते, हम घर में तवज्जो नहीं दे सकते। तो हमें मुश्किल नहीं है, तालीम इतनी मुश्किल नहीं है जितना हम लोगों ने इसको मुश्किल बना दिया गया है। प्राइवेट सेटअप्स ने जो मुश्किल कर दिया है, तालीम हासिल करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल बना दिया गया है इसको। तो मेरे ख़्याल से अगर हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे हम लोगों ने ऐसा सिलेबस का, एफजी के सिलेबस का चुनाव किया, फिर यतीम बच्चों को हम बिल्कुल फ्री तालीम देते हैं, गरीब बच्चों के लिए स्पेशली डिस्काउंट है, उनको हम बजाय ये आम स्कूलों की तरह जैसे रेड डे, ग्रीन डे, येलो डे वगैरह, तो हमारा स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं अच्छा, होता। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि जो सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट आप बात कर रहे थे और मैं ज़रूर इस पे आप दोनों से बात भी करूँगा कि तालीम के साथ-साथ जो तरबियत और फिर ख़ास तौर पर वासी साहब जो एसएलओ के हवाले से आजकल बात हो रही है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स की। लेकिन तीसरी जो गेस्ट हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फराह खान साहिबा। डॉक्टर साहिबा, पहले तो ये बताइएगा कि इतने खूबसूरत 2 गेस्ट और जिस तरह उनकी बातें थी, पहले तो ये बताइएगा ना क्या कहेंगी इनकी बातों बातें सुन के क्या? माशाल्लाह बहुत अच्छी सोच और बहुत अच्छी एफर्ट है इनकी कि सबसे बड़ी बात है कि तालीम एजुकेशन जो है वो
उन बच्चों को मिल रही है कि जिनके सोर्सेज नहीं है, जो नहीं हासिल कर सकते और उस लेवल पे। अच्छा, जिस तरह आपने इंट्रो में बताया कि जो मौसम है, जो मौसम की चेंजिंग है, जो ऐसे तब्दीली है, क्योंकि किरण मुझे देख रही है कि शायद किरण ये ने सवाल करना था, लेकिन मैं सवाल कर दूं किरण की नहीं इजाजत के साथ। क्यों नहीं बिल्कुल। बेसिकली सवाल हमारा ये है कि कोई मौसम चेंज हो रहा है और आप क्योंकि मैं आपको जानता भी हूँ, आप इस हवाले से बड़े फ्री मेडिकल कैंप भी करती हैं, फिर कोशिश करती हैं कि लोगों की जो ज़रूरत है, गरीब लोग हैं, वो आपके पास आते भी हैं। पहले तो बताइएगा, मौसम की तब्दीली है, हर आदमी जो है वो नज़ला ज़ुकाम इस तरह के मामलात में है, तो क्या एहतियाती तदाबीर आप सजेस्ट करती हैं? सबसे पहली बात आपने ये पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान मेरा वो है कि सेहत के बारे में, सेहत होगी तो सेहतमंद पाकिस्तान है, बेशक। ठीक है। तो माँ और बच्चे की सेहत पे हम ज्यादा काम करें कि माँ सेहत होगी तो सेहतमंद पाकिस्तान, क्या बात है। ठीक है। तो इसमें यह है कि सेहत के लिए आपको जो है वो सबसे पहले अपनी डाइट, अपनी एहतियाती तदाबीर जो होती है, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, मौसम का नहीं पता, कभी गर्मी फील होती है, कभी सर्दी, बच्चों के लिए, बच्चे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो इसमें यह है कि मास्क पहने, अपनी डाइट का ख्याल रखें, मौसम के मुताबिक अपने लिबास का ख्याल रखें, ठीक है। अच्छा, और डॉक्टर खुद बीमार हो जाए तो क्या करे? अब कुछ कम बताए बीमार ना। होते हैं। कम बीमार कम होते हैं बीमार होते डॉक्टर। हैं, अच्छा कम बीमार होते हैं, लेकिन क्योंकि खास तौर पर जो स्कूल गोइंग जो बच्ची है, छोटे बच्ची है, हाँ। जिस तरह हमारे मेहमान भी साथ बैठे हुए हैं, तो उनके लिए क्या आप एडवाइस करेंगे? जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी माएँ उनको स्कूल जब भेजती है, तो क्या एहतियाती तदाबीर उनको करनी चाहिए? तो यही बताया ना कि जब सुबह जो बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे हैं, वो सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए जो एहतियाती तदाबीर, यानी कि उनको उनके कपड़ों का ख्याल रखें, उनकी डाइट का ख्याल रखें, उनकी खुराक का ख्याल रखें। लेकिन किस तरीके से किया जा सकता है, इसका क्या मास्क पहनाएं बच्चों को, मौसम के मुताबिक बच्चों को कपड़े पहनाएं, ठीक है, ठीक है। और इन मतलब ये चीज़ें हैं। बासी साहब, मैंने जिस तरह प्रोफेसर साहब बात की SLO के हवाले से, आज में भी एक हालिया जो है एक रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें 189 कंट्री की जो है उन्होंने लिस्ट की है, जिसमें एजुकेशन के म्यार के हवाले से, तालीमी म्यार के ऊपर बात की गई है। तो उसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो सबसे लास्ट नंबर के ऊपर खड़ा है। और क्योंकि डेफिनेटली जो हमारा सिस्टम है, रोड लर्निंग से रटा सिस्टम कहते हैं, और अभी हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान ने SLO, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के हवाले चीज़ों को की है। तो क्या वजह क्या है कि हम तालीम के मैदान में इतने पीछे, और फिर इम्प्लीमेंटेशन भी इतनी देर से होगी, इसकी क्या वजह है? सच्ची बात यह है जरार साहब, अगर देखा जाए ना तो इस मुकद्दस पेशे को ना हमने एक बिजनेस बना लिया है, जिसकी वजह से हम वो प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं। कंसेप्चुअल स्टडी का स्टूडेंट SLO बेस का कोई कंसेप्ट नहीं है। और मेरी बात ये चीज यहाँ तक नहीं है, वालिदैन भी नंबरों के पीछे भाग रहे हैं कि बच्चा नंबर ले, उसको उसकी बैकग्राउंड ना पता हो, कुछ भी ना। तो इस वजह से ये जो हम लोग एक प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई आगे यूजफुल मटेरियल नहीं हम प्रोवाइड कर रहे हैं। यही वजह है कि बस रटालाइजेशन पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। उसमें वालिदैन भी, अगर आप SLO बेस कंसेप्चुअल, सपोज कि आपने थोड़ा सा SLO बेस क्वेश्चन पेपर में दे दिया है, या कोई स्टोरी एक अलग सी दे दी है, तो अगले दिन वालिदैन पहुंचाएंगे कि आउट ऑफ कोर्स है, आउट ऑफ कोर्स आउट ऑफ कोर्स तो है। वो सिस्टम में ऐसे System जकड़े हुए है। हैं, सिस्टम में जकड़े हुए अभी हैं। उस सिस्टम से हमें निकलते हुए बहुत टाइम चाहिए होगा। ठीक है। जो लोग पढ़े लिखे बेहतर हैं, और मजे की बात मैं आपको बताऊं कि ये जो लोग SLO बेस या जिनका बैकग्राउंड एजुकेशन है वो इसको फॉलो कर रहे हैं, यही जाके असर जब वो CSS की पेपर देते हैं या BA MA करते हैं, तो वहाँ इनकी सारी वो निचोड़ या यखनी निकल आती है कि ये क्या कुछ है। अब ये देखें कि एक मैं रिपोर्ट देख रहा था कि 1700-1800 लोगों का टेस्ट हुआ, उनमें से एक बंदा भी एक पेज इंग्लिश का नहीं लिखा। हम A लेवल के पीछे पड़े हुए हैं, हम ऑक्सफोर्ड के पीछे पड़े हैं, कैम्ब्रिज के पीछे पड़े हैं, लेकिन ये नहीं है कि असल लर्निंग क्या है। और नंबर A+ आने चाहिए, बच्चे के जहन में भी हमने डाल दिया कि बेटा A+ लेने हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। और अच्छा, बात तो दोबारा यही से करेंगे, कंटिन्यू ब्रेक का कहा जा रहा है, कि ब्रेक ले लियो, उसके बाद जी बिल्कुल। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, कुछ शरारती तो कुछ अच्छे होते हैं।
मट्टी की खुशबू में रचे होते हैं, माँ बाप की मोहब्बत में बसे होते हैं। लेकिन क्या आप उनके साथ इंसाफ कर रहे हैं? क्या उनका मुस्तकबिल महफूज है? क्या उनकी तरबियत में कोई अधूरापन तो नहीं? बच्चों की हकीकी तरबियत क्या है? कैसे इनका मुस्तकबिल महफूज बनाना है? तो जानिए और बूझिए प्रोग्राम हमारा सरमाया में। बल्कि मैं नाज़रीन बात हो रही थी जी प्रोफेसर साहब से SLO के वाले से आप बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा वहीं से आप कंटिन्यू कीजिएगा जो SLO और रोड लेटरिन के वाले से आप बात कर रहे हैं। अगर हम एजुकेशन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो अभी से हमारे FG में तो SLO बेस्ड स्टडी हो रही है और SLO कंसेप्चुअल स्टडी को हमने प्रायोरिटी देनी है और तब जाके प्रोडक्ट निकलेगी। अगर हम उसी तरह ट्रेडिशनल रवायती तरीके को अडॉप्ट करते रहेंगे और यकीन करें कि अगले 50 साल तक बिना हम वो प्रोडक्ट नहीं लेंगे। 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। मैंने मजीद आगे 50 और बता हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ माजरत के साथ बात आपकी ठीक है, लेकिन देखें ना बाशियत कौम हमारे लिए बड़ी एम्बेरसमेंट वाली ये बात है। आज भी सिर्फ अभी तक FG के जो सेटअप है उनके अंदर SLO है, बाकी वो सारा पूरे पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। सर वो अवाम जी बिल्कुल, accept नहीं कर बासित रही है। साहब आप अपने तालीमी इदारे को किस तरह मतलब मुख्तलिफ समझते हैं दूसरे इदारों से? मैं इसलिए कि मेरा जो सिस्टम है वो बेसिक और कंसेप्चुअल और SLO बेस पर मैंने अभी से छोटे बच्चे को भी यहाँ से ट्रेन करना शुरू कर दिया है। वही मेरी प्रोडक्ट है, वही आगे जाके बच्चे को सिर्फ किताबी कीड़ा ना बनाए, उसको इससे जिस तरह वो थर्स्टी क्रो की कहानी है बस उसी को हम रटा लगाया हुआ है, इसके अलावा उससे भी बेशुमार हैं कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। इसके अलावा और भी कहानियां हैं जी, जरूरी है जो किताब वाली प्रैक्टिकल के ऊपर जोर देना चाहिए। मैं मैडम की तरफ आऊंगा आप किसी बात को आगे लेकर, तालीम और तरबियत, और फिर जब स्टूडेंट की बात हम करते हैं जिस आपने पहले भी जिक्र किया, तीन फैक्टर जो है बड़े अहम है, जिसमें बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर एंड देन जो है वो आप स्टूडेंट की बात करती है। अब जब तीनों का मिक्सचर बनता है तो फिर वो प्रोडक्ट तैयार होती है जिसको आप कह सकते हैं कि वो हर हवाले से जो है वो करामत हो सकती है। मेरा जो आपसे सवाल ये है, क्योंकि स्पेशली जो मैं बात कर रहा हूँ पाक वतन फेडरल स्कूल कॉलेज के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो तरबियत का जो पहलू है आप उसके ऊपर किस तरह उस पर फोकस करती हैं और उसके लिए आप क्या इकदाम करती हैं? सबसे पहले तरबियत का जो पहलू है ये तो हमारी एक टीचर्स की ना एक ये हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि एक माँ माँ होती है, एक बाप बाप ही होता है, लेकिन एक उस्ताद माँ बाप दोनों का दर्जा रखता है कि उस्ताद जो है ना वलदैन का मुकाम रखता है। तो बच्चों को मुख्तलिफ एक क्लास में मुख्तलिफ ज़नीयत के, मुख्तलिफ नस्लों के, मुख्तलिफ खून के बच्चे बैठे, उन सब का IQ लेवल सेम नहीं होता, उनकी सोच, उनके आइडियाज़ अलग अलग होते हैं। तो एक टीचर की जो मॉनिटरिंग होती है ना, उसकी जो मॉनिटरिंग है ना, उसे एक नज़र में जो ही क्लास में टीचर इंटर होता है ना, तो आपने खुद भी स्टूडेंट माशाल्लाह रहे हैं, तो आपने देखे जो ही टीचर इंटर होता है ना, तो पहली नज़र जब तक बच्चे सलाम करते पूरी क्लास को देखता है। वो पहली नज़र में ही बच्चों को देख लेता है कि आज बच्चा किस मूड में है, पढ़ने वाले मूड में है या नहीं है। अगर बच्चे ने कहा देखें हम ये बच्चे को कहते हैं कि तुमने डायरी पे लिखा है ना इंग्लिश की, पहले इंग्लिश ही पढ़नी है, नहीं बच्चे का नहीं दिल कर रहा इंग्लिश पढ़ने का तो उसे उर्दू मजमून दे दें, मैथ दे दें, SST दे दें, साइंस दे दें, कुछ और उसे करने के लिए दे दें। ज़रूरी नहीं कि हमने उसको हाँ इंटरेस्ट डेवलप करें और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। सॉरी आप थोड़ा टॉपिक चेंज हो जाएगा, आप SLO बेस की कर रहे थे बात, तो वो ये है कि देखें हम जैसे ग्रामर में, मैं ग्रामर को बुक से पढ़ाने के हक़ में नहीं हूँ, मैं कभी भी ग्रामर को बुक से नहीं देखती। मैंने सब टीचर्स को यही मैं मीटिंग में कहती हूँ कि आप ग्रामर का कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर करें। आप जैसे आप कहानियाँ दी जाती हैं, जैसे 4 दोस्त और सोने की ईंट, और इसी तरह वो लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला में 3-4 कहानियाँ आ जाती हैं। बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो मर्जी लिख ले, कहानी तो उस पर है ना, उसका नतीजा तो वही होगा ना, लालच बुरी बला है। तो कभी भी बच्चे को ना वो ये कि बुक से ही देखकर याद करना है, बुक से ही आपने पढ़ना है, जो मैंने कह दिया आपने वही करके लाना है। वो तो मैं बच्चे की आप देखें कि बच्चे की सलाहियत क्या है, बच्चा क्या करना चाहता है। इस बात के लिए मैं सिर्फ पूछना चाहूंगा, ये तो किरदार हो गया बीइंग अ टीचर जो आपने जिक्र किया जी। अब यहाँ पर पेरेंट्स का जो किरदार है वो बड़ा कलीदी किरदार है माजर के साथ। अगर मैंने पहले भी जिक्र किया कि अगर यहाँ पर हो कि आप ये कहें कि बच्चे को कोई झूठ बोलना जो है वो
बहुत बुरी आदत है। ऐसे लेकिन अगर घर के बाहर को बेल देता है और बच्चे को आप कहें आप जाके कहें जी कि मैं घर में नहीं हूँ, तो उसमें फिर किस तरह इन चीज़ों को मैनेज किया जा सकेगा? पेरेंट्स का भी तो साथ होना होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। एक तो पेरेंट्स को सबसे पहले ना इस चीज़ पे बहुत तवज्जो देनी चाहिए। बच्चों को देखें अमली काम करने की तरफ राग़िब करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ना कि बच्चे को ये कि हम देखें अगर हम खुद बैठे हुए हैं, तो हम बच्चे को कह रहे हैं कि तुम नमाज़ का वक़्त है, तुम जाके नमाज़ नमाज पढ़ो, तो वो क्यों पढ़ेगा? बहुत उसने ज़्यादा हमें पढ़ते हुए देखा है जो पढ़ेगा। क्या उसने हमें वो अमल करते हुए देखा है? क्या हम अज़ान के वक़्त खामोश थे? ठीक है। हमने सुनी है अज़ान? हमने फिर अज़ान के बाद कलमा पढ़ा है, हम नमाज के लिए तैयार हुए हैं, जो हमें देखकर वो तैयार होगा। तो पेरेंट्स को ना अमली काम में वो अमली जामा खुद पहनना चाहिए खुद खुद। एज अ रोल मॉडल सामने आना फिर होगा। वो बच्चे को उसकी तरबियत पर देखें, बच्चे तो वही करते हैं जो बड़ों को देखते हैं। तो मैं क्लास में भी स्टूडेंट्स को जो बड़े सीनियर स्टूडेंट्स हैं, सीनियर क्लासेस हैं, तो मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि बेटा आपको देखकर ना छोटी क्लासेस के बच्चे जो आप करेंगे वही करेंगे, क्योंकि आपको देखकर वो करेंगे। और पेरेंट्स ने ये टोटली जो बच्चों का डिपेंड है ना वो आउटडोर कर दी है, ट्यूशन और टीचर पर मुनहसर है। अच्छा इरम, बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन पढ़ाने के साथ जो है कितनी ज़रूरी है, इस हवाले से क्या कहती हैं बच्चों के लिए? मेरे ख्याल से तो आजकल जो जदीद दौर के हवा अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से तो बहुत आम है, लेकिन उसमें सब बच्चे मतलब टेक्निकल माइंड भी नहीं लेकिन रखते। मैं वो उसमें टेक्निकल वो के हवाले से भी कोई ठीक है, लेकिन जो हमारा बात होती थी पहले किरदार के हवाले से, किरदार के आप हवाले से किरदार साजी बच्चे की ऐसी कर दे वो जिस मर्जी फील्ड में जिस जाए, मर्जी फील्ड लेकिन में वो ऐसी जाए, प्रोडक्ट तैयार हो जिसको और पता हम हो कि झूठ बोलना बच्चे के गुनाह है। अंदर जज्बा उजागर नहीं करते। एक होता है ना कि जज्बा, आप मेरे अंदर एक बात करने का, एक काम करने का जज्बा है तो मैं कर सकूंगी, जी सही बात है। अदरवाइज मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगी। तो बच्चे के अंदर हमें उसके जज्बात को उजागर करना है। हम उससे पूछें आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उस फील्ड के मुताबिक उसे ट्रीट उसका करें, इंटरेस्ट उसके देखे ना, हम खुद ठोक टीच दे तुमने करें। डॉक्टर बनना है, तुमने पुलिस में जाना है, ज़बरदस्ती तुमने उसे वकील साइंस बनना रखवा है। दें, ज़बरदस्ती हम उसे कंप्यूटर साइंस या बायो रखवा देते हैं, ज़बरदस्ती हम उसे आर्ट्स की तरफ ले जाते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ ले जाते हैं, तो उसका जब हो गए ज़हनी तौर पर ही बिल्कुल मुतमईनी बड़ा होगा तो ऐसे ही बड़ा करेगा। जबरदस्त आ गया बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब खैर, ने तो जाना हमने जी। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा काफ़ी देर से जो क्योंकि देख रही जी हैं और कह माशाल्लाह रही वो हैं खुश हो रही हैं जी, ऐसी मुफीद बातें जो है वो ऐसे ही है। डॉक्टर साहिबा आप मुझे बताइएगा कि बच्चों की सेहत के हवाले से क्या इकदामात कर रही हैं आप? खासतौर पर छोटे जो बच्चे हाँ, हैं। जी जैसे बिल्कुल। आपने यही बात पहले भी की थी कि स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं उनके लिए माँ क्या कर, माओ को सबसे पहले जो बच्चे 2 साल देखिए अभी पीआई पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रही है, ठीक है। ये इतनी एक्सपेंसिव वैक्सीन होती है, इसमें बहुत सी बीमारियों का इलाज होता है, वो मैं बताऊँ तो बहुत डिटेल हो जाएगी। तो ये है कि अगर माँ अपने बच्चे की 2 साल तक की वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लेती है, ठीक है, पैदाइशी टीके से लेकर जो 18 माह तक का टीके है, ये कोर्स होता है बच्चे का वैक्सीनेशन का, ये अगर कंप्लीट कर लेती है तो वो बच्चे कम बीमार होते हैं, ठीक है। ऐसे ही है। तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा इस पे अब हो रहा है काम, हम भी इस पे बहुत ज़्यादा कर मतलब रहे हैं, आपका काम जो कर रहे हैं डिपार्टमेंट है, जी। हेल्थ डिपार्टमेंट जी की अगर जी मैं बात करूँ, आपसे सवाल करूँ, तो डेफिनेटली जब तक अवेयरनेस नहीं होगी चीज़ों के हवाले से, और हमारे पास जो देखिए अवेयरनेस इसका अब इसका ये तक कर दिया गया है कि बच्चे का अगर वैक्सीनेशन कार्ड है तो बच्चा स्कूल में दाखिल होगा, ठीक है अच्छा बच्चे का बे फॉर्म बनेगा, अच्छा ठीक सही। है। इसके अच्छा ये तो बगैर हाँ जी फिजिकल वैक्सीनेशन फिजिकल कार्ड हेल्थ होगी जी ना, इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? बच्चों के बच्चों की, बड़ों की, आजकल तो हर इंसान को जो है ना मेंटली तौर पर सुकून होना चाहिए, तभी उसकी बॉडी भी अच्छे तरीके से वर्क करती है। सुकून उसके लिए वो अच्छी डाइट ले, पुरसुकून नींद करे, नमाज पढ़े, सच बोले, मतलब सच बोले। वुजू करने से कहते हैं सिर्फ वुजू करने के इतने फवायद है कि वो इंसान अगर बावुजू ही रहे तो बहुत अच्छा ज्यादा। उसमें एक और बात है, मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा था आपकी बातों से, मैं पूछना चाह रहा था, जहाँ पर आपने बात की अवेयरनेस के हवाले से, जहाँ पर आपने बात की कि एडमिशन के हवाले से ये मैंडेटरी चीज़ कर दी गई है। आज तो पोलियो के कतरे पिलाने से भी जो है हमने कई वाकयात सुने हैं, वहाँ जी पर बिल्कुल। पुलिस को जाना पड़ा, FIR देनी पड़ी, क्योंकि आप फील्ड के अंदर होती है, तो कोई ऐसा एक वाकया आपके साथ हुआ हो या आपकी टीम के साथ हुआ हो, वो शेयर करना चाहिए। ज़्यादा बल्कि आप भी पोलियो कैंपेन चल रही है, तो ज़्यादातर ये है कि जिस कम्युनिटी में हम काम कर रहे हैं वो हाई रिस्क यूज़ है, ठीक है। वहाँ पे पोलियो का जो सैंपल है वो जो पानी ये जो है इससे जो है पॉजिटिव निकलता है, इस वजह से वहाँ पे पोलियो बार बार कराया जाता है। तो बार बार कराने से देखें, एक दफ़ा दरवाजे पे एक दफ़ा टीम जाती है, फिर सुपरवाइज़र जाता है, इस तरह लोग जो हैं वो बहुत मिसबिहेव करते हैं। और कुछ लोग, अब कल की बात है, मेरे पास एक बंदा आया, वो कहता है जी ये कोई गज़ा तो नहीं है कि आप हर महीने में 2 दफ़ा बार बार दे रहे हैं, अच्छा खुराक तो नहीं है। इस एटीट्यूड को आप क्या समझती हैं, लोग क्यों नहीं लगवाते पोलियो मैं की कहती हूँ वैक्सीन? शायद बार बार करने से लोग
हालात से या बार बार क्या लोगों के दिमाग में कुछ शक है इस हवाले से, क्या समझते हैं? शक हम क्लियर कर देते हैं, बाकायदा हमारे पास सीनियर्स आते हैं, जो चीज़ हमें नहीं होती वो हम अपने आगे डिपार्टमेंट तक पहुंचाते हैं, उनको क्लियर करते हैं। यहाँ तक कि सरकारी अदारे भी इसमें शामिल होते हैं और जो एजुकेशन के हैं वो भी शामिल होते हैं, एनजीओज भी काम कर अच्छा, रहे क्या हैं। पैगाम और क्या मैसेज देना चाहेंगी आज यहाँ पर आप तशरीफ फरमा है, क्या पैगाम और क्या मैसेज देना चाहेंगी ऐसे लोगों को जो आज भी पोलियो को लेकर, डेंगू के हवाले से खास तौर पर लेकर, बिल्कुल। बच्चों की वैक्सीनेशन के हवाले से क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहेंगी? वैसे मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर ये सब अगर मिल के कॉपरेट करें तो हमारे मुल्क से ये बीमारियाँ खत्म हो लेकिन सबको सकती हैं, मिलना जैसे पड़ेगा मिल के और जी, साथ देना बिल्कुल, पड़ेगा। साथ देना मैं पड़ेगा। आपकी कोई प्रोग्राम की एंडिंग है, आपकी तरफ मैं आऊँगा मैडम, और मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि प्रोग्राम के आखिरी लम्हात के अंदर क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहेंगी खासतौर पर जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं और तालीम के फ़रोग के हवाले से हम किस तरह मिल के जुल के जो है उसको मज़ीद अपग्रेड कर सकते हैं? मेरे यहाँ सब जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरा पैगाम जहाँ तक सुना जाएगा, मैं उन सब लोगों को ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि आप सबसे पहले बच्चे को सुबह जब माएँ घर से बच्चों को भेजती हैं, मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जो बगैर मुंह धोए, जैसे कपड़े जिस तरह उनकी होती है हालात वैसे ही उठाकर स्कूल में भेज देती हैं, ऊपर यूनिफॉर्म पहना देती हैं। तो वालिदैन का किरदार बहुत आम किरदार है, क्योंकि ये बेसिक जो घर की तरबियत होती है ना, इल्म जो है वो तालीम 75% बेसिक तालीम जो तरबियत होती है वो इंसानी ज़िंदगी पर मुनहसर होती है और 25% जो है तालीम का असर होता है। ठीक है। जी बिल्कुल। तरबियत आला हो तो तालीम अमल में आ जाती है, तरबियत अगर नाकस हो तालीम अमल में नहीं नहीं आती। आती। जी तो बिल्कुल। बच्चों को घर से बाकायदगी से तैयार करके उन्हें बताएं कि आपने स्कूल जाना है, मुँह हाथ धो के अच्छे तरीके से तैयार होके, ताकि वो बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा शहरी बन सके वो और अपने उठने बैठने के आदाब को घर में, घर के अंदर, घर के बाहर, वो तमाम मामलात से वो बचपन से इन बातों का आदी हो। चले पैगाम ना बहुत जी बहुत आपका बहुत पैगाम आ शुक्रिया। गया जी, बड़ा बासित साहब, लास्ट में कोई क्या पैगाम, पैगाम? कोई मैसेज, और मैं इसमें एक ऐड कर दूं कि क्यों लोग अपने बच्चों को पाक वतन फेडरल स्कूल कॉलेज में जो है वो भेजें, क्या वजह, क्यों भेजें? पहली बात क्या है कि अमीर का सिलेबस, गरीब का बच्चा, और ये जो कंसेप्चुअल स्टडी है। और आखिरी मैसेज मैं आपको ये देता हूँ कि जब भी बच्चा आप दाखिल कराएं किसी इंस्टीट्यूशन में, उस बंदे के ऑफिस को ना देखें बल्कि उसकी एजुकेशन बैकग्राउंड देखें और उसका एक्सपीरियंस, और पढ़ा लिखा आदमी हो तो उसके पास जाएं। और दूसरा मैसेज ये है कि जब भी आपको हेल्थ के रिलेट कोई बात आए ना, तो ये ना हो कि कान का दर्द है तो आप पेट वाले डॉक्टर के पास जाएं, आपका आंख का दर्द है तो आप टांग वाले के पास ठीक है। जाएं। राइट मैन इज द राइट जॉब। राइट जॉब। क्या बहुत बात है, खूबसूरत जी, बहुत जबरदस्त। शुक्रिया जी आप तीनों मेहमानों का। नाज़रीन, बहुत हमारे बहुत साथ शुक्रिया। मौजूद थे प्रोफेसर बासत इकबाल शाहीन साहब जो कि प्रिंसिपल है पाक वतन फेडरल स्कूल कॉलेज के, इनके साथ इनकी मिसिस थी इरम बासित साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ डॉक्टर फराह खान साहिबा मौजूद थी, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। यकीनन हमने बात की खासतौर पर एजुकेशन के हवाले से, सेहत के बारे में बात की, वैक्सीनेशन के हवाले से डॉक्टर साहिबा ने बात की। प्रोफेसर साहब ने ये भी फरमाया कि आप कोशिश करें कि जहाँ पर बच्चे को आप एडमिशन लेकर देते हैं पहले खुद जाएँ, वहाँ पर देखें कि जो प्रिंसिपल वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर जो स्टाफ मौजूद है, उनकी अपनी एजुकेशन क्या है, किस हवाले से वो आपकी बच्चे की तरबियत के ऊपर जो है वो, क्योंकि इस बच्चे ने कल जो है वो इस मुल्क पाकिस्तान की भाग दौड़ संभालनी है, तो आप जरूर कोशिश किया करें, खुद भी टाइम टू टाइम स्कूलों में भी जाएँ, कॉलेज में जाएँ, अपने बच्चे की जो है वो डायरी को भी प्रॉपर चेक किया करें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।